अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ये तो पता होगा इंडियंस को गोल्ड खरीदना कितना पसंद है। यहाँ की शादियां करोड़ों की हो या फिर हजारों की, सभी में एक बात कॉमन है, गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, यही गोल्ड इंडिया के मंदिरों और घरों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा यूं ही पड़ा हुआ है। और हैरानी की बात है कि इंडिया के पास इतना गोल्ड है ना कि अमेरिका, इटली, फ्रांस इन सबके सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड को मिला दे, इससे भी ज्यादा गोल्ड है इंडिया के पास। पर ऐसा क्यों? जहां अमेरिका के पास 8,000 टन और रसिया के पास मात्र 2,000 टन गोल्ड है, वहीं हम इंडियंस के पास 21,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड है। जी हाँ दोस्तों, 21,000 टन। अब अगर आपने लास्ट के 6 महीने में इंडियन मार्केट को फॉलो किया तो कुछ क्रेजी सा फील किया होगा। जहां इंडियन शेयर मार्केट ने मात्र 9-10% का रिटर्न हासिल किया, वहीं गोल्ड ऑल टाइम हाई के साथ 1 लाख को पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख से ज्यादा है, जो 38% रिटर्न के साथ सबसे ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? बात सिंपल है, पिछले कुछ 2 सालों में दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने 100 टन से ज्यादा गोल्ड लंदन से वापस इंडिया शिफ्ट किया। लगभग 69 टन के आसपास गोल्ड इंडिया ने खरीदा है। चाइना ने 300 टन से ज्यादा गोल्ड अभी परचेस किया। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से जमाखोरी में क्यों लगे? ऐसी क्या बात है कि सारी दुनिया डरी हुई है और गोल्ड को इकट्ठा करने में लगी? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी के, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के समय होती है। उस समय ब्रिटेन एक सुपर पावर था, लेकिन युद्ध ने ब्रिटेन को पूरे तरह से तोड़ के रख दिया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने एंट्री की। अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री ना करते हुए वो वॉर मर्चेंट बन गया, वेपन्स मशीनरी सप्लाई करने लगे। ऐसे टाइम पे जहां पूरी दुनिया पूरी तरह चरमरा चुकी थी, ऐसे टाइम पे अमेरिका ने अपने आप को मजबूत किया। वो फाइनेंशियली इतना मजबूत हो गया कि उसके पास दुनिया का 75% से ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो चुका था। ऐसे टाइम पे उसने 1944 में 44 कंट्रीज को इकट्ठा करके एक एग्रीमेंट किया, जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। इसके तहत उसने डिसाइड किया कि सब करेंसी को यूएस डॉलर में टैग किया जाएगा और यूएस डॉलर को गोल्ड से टैग किया जाएगा। यानी अब अगर किसी के पास डॉलर है तो वो यूएस के पास आए और वो उसके बदले उसको गोल्ड देगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह डॉलर बनी एक इंटरनेशनल करेंसी और देखते देखते सारी कंट्रीज इसी में ट्रेड करने लग गई। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सऊदी अरब के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मिलता है। ऐसे टाइम पे सऊदी अरब के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई मिलिट्री पावर जिसकी हेल्प से वो इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता था। लेकिन इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। उसने एक डील की सऊदी अरब के साथ कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आप हमेशा अपना ऑयल सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। यानी अब हर एक कंट्रीज को ऑयल खरीदने के लिए पहले यूएस डॉलर चाहिए होगा। इससे डॉलर की पावर दोगुनी हो गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1970 तक आते आते यूएस का गोल्ड रिजर्व खत्म होने लग गया। वियतनाम युद्ध और महंगाई की वजह से उनके पास गोल्ड एक्सेस करने के लिए रिजर्व ही नहीं बचा। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया, डॉलर अब गोल्ड से एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब डॉलर की बैकबोन अब ऑयल बन चुका था, गोल्ड नहीं। और इसी वजह से सभी कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व में यूएस बॉन्ड्स को इकट्ठा करने लगे। जापान, चाइना, इंडिया, सबके पास बिलियंस ऑफ डॉलर के यूएस बॉन्ड्स हैं। पर सवाल ये कि आज कंट्रीज इतना गोल्ड इकट्ठा क्यों कर रही है? सबसे बड़ी वजह है रसिया यूक्रेन वॉर। अमेरिका ने रशियन यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान के लगभग $7 बिलियन के आसपास फ्रीज कर दिए। ऐसे में हर कंट्री डरी हुई है कि ऐसा नहीं हो कि भैया हमारी कंट्री के डॉलर फ्रीज हो जाएं और हमको ऑयल खरीदने के लाले पड़ जाएं। इसलिए सभी कंट्री अपने आप को सेव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के तौर पे गोल्ड को इकट्ठा कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है चाइनीज मार्केट में गोल्ड की डिमांड एकदम से बूम होना। इंडिया में तो शादी ब्याहों में बेसिक गोल्ड की बहुत जरूरत थी, बहुत डिमांड थी, लेकिन चाइना में रियल एस्टेट और शेयर मार्केट के गिरने के साथ ही गोल्ड की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब लोगों का गोल्ड पे भरोसा बढ़ गया, वो उसको इकट्ठा करने लगे। पर एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए, या प्राइस अचानक से ड्रॉप जाए तो हमें गोल्ड बेच के बाहर निकल जाना चाहिए?
दोस्तों जैसा कि आप SIP में करते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, बिल्कुल उसी की तरह आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होना है ताकि कोई भी रेसेशन या फिर हाई आता है ना तो एक नॉर्मल बना रहे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो का तो एंड होता है, पर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो नॉलेज पे टाइम स्पेंड करते हैं और आप उनमें से एक है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडियन रुपी या फिर गोल्ड, दोनों में से कौन सा ज्यादा सेफ है? आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।